पेट्रोल निकाल दे, कभी कोई डिक्की का ताला तोड़ दे, कभी कांच फोड़ दे, कभी साइड ग्लास तोड़ दे, कभी आगे पीछे की लाइटें तोड़ दे। इस सारे झंझट से मुक्त होने के लिए, अपनी गाड़ी को सुरक्षित पार्क करने के लिए ऐसे स्वचालित पार्किंग स्टैंड बन रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। वो देखने काबिल हैं और आपकी गाड़ी सुरक्षित रखने के काबिल हैं। जिलों की नगरी उदयपुर देश ही नहीं पूरी दुनिया का पसंदीदा शहर बन रहा है और वर्ल्ड क्लास सिटी बन रही इस उदयपुर सिटी में बेहतरीन पार्किंग कैसे हो, उसके लिए बड़ी कवायद हुई है। उदयपुर शहर के विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं और उन्होंने यहाँ सौगात दी हैं जिलों की नगरी वासियों को और आने वाले पर्यटकों को। व्यापारी हो या आमजन, सभी को बड़ी राहत मिलेगी इस नवनिर्मित स्वचालित पार्किंग से। यहाँ इस पार्किंग में जिस तरह से लोगों को राहत मिलेगी, उसके लिए उनके चेहरे अभी से खिले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से आम नागरिकों को या पर्यटकों को या व्यापारियों को या ग्राहकों को जो असुविधा होती थी, वह अब असुविधा सुविधा में बदल जाएगी। क्या कहना है आमजन का और जनप्रतिनिधियों का, देखें। जिलों की नगरी उदयपुर का ये स्वचालित पार्किंग देख रहे हैं आप। सूरजपोल चौराहे पर ये लगा हुआ है। माननीय राज्यपाल असम गुलाबचंद जी कटारिया ने इसका उद्घाटन किया है और यह पहली गाड़ी उन्हीं की चढ़ रही है ऊपर। स्वचालित पार्किंग में गाड़ियों की स्वचालित पार्किंग होती है और मात्र मिनटों में आपके पास गाड़ी पहुंच जाती है। आप देख रहे हैं ये मूवमेंट गाड़ियों का किस तरह से होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी कैसे जाती है और किस तरह से ये दूसरी गाड़ी जो है उसका ये तल ये नीचे शिफ्ट होता है। पूरी तरह से ये स्वचालित है और चंद मिनटों में 5वीं मंजिल से ये गाड़ी आपके पास पहुंच जाती है मात्र 3 मिनट में। ऐसे ही सभी गाड़ियां पूरी तरह से व्यवस्थित यहाँ पर पार्किंग होती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर का ये स्वचालित पार्किंग स्थल है पहला सूरजपोल में, और देसी हो विदेशी हो, सैलानी या स्थानीय व्यापारी हो या स्थानीय जो लोग हों, उनके लिए ये पूरी तरह से पार्किंग बनाई गई है और नाम मात्र शुल्क में आपकी गाड़ी सुरक्षित पार्किंग हो सकेगी। पे ये पार्किंग बनी है और इस पार्किंग में मात्र 3.5 मिनट में ऊपर ये 5वें माले पर ठेठ ऊपर आपकी गाड़ी चली जाएगी और 3.5 मिनट में ही आपको ये 5वें माले से नीचे तल पर भूतल पर ये आपकी गाड़ी आ जाएगी 3.5 मिनट में। तो इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। व्यापारियों को और आने वाले पर्यटकों को बहुत बड़ी जिलों की नगरी में ये सौगात मिलने वाली है। आने वाले समय में जब गाड़ियां सड़क पे पार्क नहीं हो पाएगी, तब पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा और ऐसे स्वचालित पार्किंग और जो नगर निगम के द्वारा जो पार्किंग बने हुए हैं वो बहुत ही आने वाले समय में काम आएंगे। बताएं साहब, ये पार्किंग किस तरह के होंगे और अनुमानित उदयपुर में कितने गाड़ियों की पार्किंग आप कर लेंगे, और रात्रिकालीन जहाँ पे पार्किंग की बात होती है अभी भी सड़कों पर पूरी तरह से पार्किंग हो रही है, क्या कदम उठाए जाएंगे? ये बात बिल्कुल सत्य है कि उदयपुर शहर में पार्किंग की बहुत समस्या है और हमने पिछले बोर्ड में प्रयास किया कि पार्किंग की दृष्टि से आदरणीय कटारिया साहब जब हमारे यहाँ के विधायक थे, उन्होंने बार बार हर जगह निकाल कर पार्किंग की सुविधा दिलवाने का प्रयास किया और जिसमें आज यहाँ पर मैकेनिज्म पार्किंग 6 करोड़ रुपए की लागत से 86 कारों की यहाँ से पार्किंग का भी लोकार्पण हुआ है। मैं आपको पार्किंग की दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूँ, रेली गेट चालू करो। हमने वहाँ पर तैया भैया स्कूल के सामने पार्किंग की व्यवस्था करवाई। वहाँ से हम हाथीपोल जाएं तो तांगा स्टैंड पर पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर कमी अभी भी वर्तमान में। एक ऐसा ही मैकेनिज्म पार्किंग का एक स्ट्रक्चर वहाँ हाथीपोल पर खड़ा हो। तीसरा लव कुश इंडोर स्टेडियम के पास में वहाँ खड़ा हो, ऐसी हमारी योजना है।
हम यहाँ से चलेंगे चांदपोल, जहाँ पर अत्यधिक टूरिस्ट आता है। आपने देखा वहाँ पर 3 मंजिली पार्किंग की व्यवस्था आपने करवाई और व्यवस्थित रूप से आदरणीय कटारिया साहब ने जो कहा, दिवाली के उस छोर पर हमने एक शिक्षण संस्था से जगह लेकर वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करवाई। हम इधर चले आरंभी रोड पर, वहाँ पर डबल मंजिल पार्किंग, नालागढ़ सिटी के अंदर 3 मंजिला पार्किंग। आप पार्किंग का जाल बिछाने का प्रयास हमने किया है, लेकिन हाँ, आज भी एक पार्किंग ऐसी जो किशनपल रोड पर है, जहाँ पर कोर्ट का स्टे है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उन महानुभावों से भी, 183 बसें, 350 कारें और 250 स्कूटर मोटरसाइकिल की पार्किंग वहाँ पर बनने वाली थी। हमारी पूर्व जिला कलेक्टर जो आनंदी जी थी, उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे अभी कटारिया साहब ने भी कहा, कि कोर्ट चले जाते हैं और असामान्य बात कहकर वहाँ पर स्टे ले आते हैं। हमारा ऐसा कहना है उन लोगों से भी, वह भी जनता के नागरिक है। अगर कोई सिटी पैलेस जाता है और कोई अगर मान लो तालाब के ऊपर जाता है, किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाता है, तो वह बस, वह कार, वह स्कूटर मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करेगा। इसलिए हमने वो व्यवस्था करने का प्रयास किया। उसका केस निश्चित रूप से हाई कोर्ट में लंबित है। हमें पूरी उम्मीद है बहुत शीघ्र, वह 8 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर था, 3.5 करोड़ रुपए वहाँ पर लग चुके हैं, 4 करोड़ रुपए और शेष लगने वाले हैं। मेरा ऐसा कहना है कि वह पार्किंग भी अगर उदयपुर में चालू हो जाती है तो इस उदयपुर को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। हर दृष्टि से, पार्किंग की दृष्टि से हमने काम करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको कि हमने 2 काम बहुत मोटे तौर पर किए। पिछले बोर्ड के अंदर हमने नगर निगम की ओर से, गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि आयड़ पर लगातार जाम लगता है, हमने वहाँ पर करीबन 10 करोड़ रुपए की लागत लगाकर हमने आयड़ की समानांतर पुलिया बनाई, जिसकी वजह से आज आयड़ पर जाम नहीं लगता है। और दूसरा काम ये पार्किंग का, जो सारे उदयपुर के अंदर इसका जाल बिछा है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, हिरण मंगरी का स्मार्ट रोड, गोवर्धन विलास का स्मार्ट रोड, बर्ड पार्क, निवास पानी, हर काम आदरणीय कटारिया साहब के मार्गदर्शन में, जो सवेरे 6 बजे से शाम की 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ उदयपुर शहर की चिंता करते थे, उसी का परिणाम है कि आज यह शहर प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। कितना शुल्क लगेगा इस पार्किंग? ये शुल्क राशि अभी तय करना बाकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राशि हम ज़्यादा नहीं लगाने के मूड में हैं और नहीं लगनी चाहिए। हम अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले, ये हमारा ध्येय रहेगा। उदयपुर के निवासी हैं, क्योंकि यहाँ पर आज स्वचालित पार्किंग का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल असम गुलाब जी भाई साहब ने आज उद्घाटन किया है। और आज इतनी कम जगह में 86 गाड़ियों की पार्किंग होगी और वो जब चाहे तब वो ऊपर है तो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे। और 5 साल तक इसका रख रखाव और मेंटेनेंस भी जिस ठेकेदार को दिया, जिस कंपनी को दिया, वो 5 साल तक इसको रख रखाव की भी जिम्मेदारी रखेगा। आज मैं पूरे मेवाड़ संभाग को बधाई देता हूँ कि उदयपुर के अंदर आप भी कभी आओ तो अपनी इस स्वचालित पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके कहीं पे भी आप जाकर सिटी के अंदर अपना धंधा बिजनेस कर सकते हैं। कोई सामान खरीदना है, मार्केटिंग करनी है, वो भी कर सकते हैं। मैं मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, विशेष करके इस चैनल का आभार कि आप लोगों ने इस स्वचालित पार्किंग का ये जो हमारा कार्यक्रम को आप संचालित कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। शुभ मिलेगी। इस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं उन लोगों को ये बहुत ही एक लाभदायक नगर निगम से सौगात मिली है और इसके लिए मैं नगर निगम के महापौर जी, उप महापौर जी और सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के व्यापारियों की तरफ। बहुत समय के बाद, बहुत समय से लंबित यह योजना आज पूरी हुई है। व्यापारियों के दुकान के आगे उनकी गाड़ी लगती है तो लोग आ नहीं पाते हैं, तो अब ये पार्किंग से लाभ होगा, नगर निगम को भी लाभ होगा और नगर निगम की आमदनी भी बढ़ेगी और व्यापारियों को ये पार्किंग की सुविधा। हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा और क्या कहना है? मेरा नाम है सूरज और मेरी कंपनी का नाम है RR पार्को, जिसने ये सिस्टम लगाया है। ये मैकेनाइज मल्टी लेवल कार पार्किंग सिस्टम है और इसमें ना 86 गाड़ियों का स्पेस है, जिसमें ग्राउंड पे अपनी SUV पार्क होगी और ऊपर सेडान पार्क होगी, जिसकी 1500 mm की हाइट होगी मैक्सिमम। इसमें
अपनी जो भी है, जो भी गाड़ियों का अभी पास वगैरह रेट वगैरह डिस्कशन हुआ नहीं है। टोटल 86 गाड़ियों की पार्किंग है। ये 3.5 मिनट का टाइम होता है सर। अच्छा मैक्सिमम 3.5 मिनट का टाइम है। इसमें टॉप से डाउन, डाउन से टॉप पर चल जाएगी। और इसमें टोटल जैसे कि ग्राउंड पे टोटल 14 कार तो XUV बड़ी गाड़ियाँ लग जाएंगी। बाकी जो गाड़ियाँ सेडान और हैचबैक टाइप की गाड़ियाँ तो ऊपर चलेंगी। बताओ। निश्चय आज जो मैकेनाइज्ड पार्किंग शुरू हुई है, इससे पर्यटन से जुड़े जो पर्यटक बाहर से आते हैं, वो सूरज पोल, बाबू बाजार, जो अन्य बाज़ारों में जाते हैं, तो इस पार्किंग का निश्चय फ़ायदा मिलेगा। और निश्चय ही जो बाहर से जो बड़ी समस्या पर्यटन जो होती है वो ट्रैफिक की ही है। ट्रैफिक के लिए पार्किंग की गई है। अब इसके साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो पार्किंग आपने डेवलप की है उसके आसपास किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो। पर्यटक आए वो आराम सीधी गाड़ी पार्क करते हैं, तो कितने बार क्या होता है पार्किंग तो बन जाती है, वो जो दूसरे इस तरह की हो जाते हैं लोग पार्क करते हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी शहर में पर्यटन को के लिए पार्किंग के लिए और भी स्थान देने की आवश्यकता है। आनंद में लवदेव बागड़ी पूर्व पार्षद नगर निगम उदयपुर। ये मतलब हमारा जब मैं पार्षद था, जब चंद्र सिंह जी कोठारी महापौर थे, तब ये पास हुआ था। ये मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है, इस पार्किंग के लिए पूरा बापू बाजार ले लो, आप सूरज पोल ले लो, जितने भी आसपास का एरिया है, पूरा एरिया यहाँ पे आराम से आप गाड़ी पार्क करो। 84 गाड़ी इसके अंदर पार्क हो जाएगी। फिर आराम से आप परिवार के साथ बाज़ार में जाएँ और आराम से घूमें, खरीदारी करें। इसलिए और मतलब आज इस ट्रैफिक को देखते हुए ये नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया। गुलाब जी भाई साहब असम के राज्यपाल आज आप पधारे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर शहर को। बताएं कैसा आनंद आया है आज और कितना खुश होगा पर्यटक। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि उदयपुर शहर का हृदय कहलाने वाला सूरज पोल में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी पार्किंग की। क्योंकि किसी भी व्यापारी के पास में अगर ग्राहक कोई सामान खरीदने जाता है तो उसकी प्रमुख समस्या रहती पार्किंग। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्री गुलाब चंद जी कटरा साहब ने जो ये पार्किंग का उद्घाटन किया, मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा एक ट्रैफिक का जो भार है वो यहाँ कम होगा और शहर में सुंदरता भी बनी रहेगी। क्योंकि स्वस्थ शहर, सुंदर शहर और स्वस्थ शहर के नाम से जाने वाला ये उदयपुर ग्रीन सिटी के नाम से भी पहचाना जाए, ऐसी सबकी भावना है। सभी उदयपुर वासियों के सौगात के लिए हम उन पर अर्पित करते हैं। धन्यवाद। ये जो पार्किंग का निर्माण हुआ है यहाँ पर, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी ट्रैफिक का ये जो जंजाल रहता था, इधर उधर गाड़ियाँ खड़ी रहना, और ये सब इसके अंदर जो स्वचालित यंत्र से बनाया गया ट्रैफिक है और पार्किंग है, यहाँ पे बहुत फ़ायदा रहेगा। और यहाँ पे शायद 83 कार्स और जो पार्किंग की व्यवस्था है, और उदयपुर वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमारे आदरणीय असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटरा साहब को भी तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर उदयपुर वालों के लिए समय निकाला और इस पार्किंग का लोकार्पण किया। 2 दिन तक आप यहीं पे रहने वाले हैं और अलग अलग जगह विभिन्न स्थानों पर लोकार्पण है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद। उदयपुर में आपकी हमेशा से आवश्यकता रही और आगे भी रहेगी, और आपका मार्गदर्शन उदयपुर वालों को हमेशा चाहिएगा।